एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग टीएफआर 2026 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका क्या अप्रोच है। ये क्वेश्चन बेसिकली पॉलिनॉमियल्स पे बेस्ड है। और इस टाइप के क्वेश्चंस और भी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप नेट दे रहे हो, गेट दे रहे हो, जैम दे रहे हो। राइट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ओके। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है। वी हैव अ पॉलिनोमियल px with complex coefficients. Okay. Which is not equal to x. Px is not equal to x. Px जो है वो x के बराबर नहीं है। Px एक पॉलिनोमियल है ना। एक का आपका पॉलिनोमियल है जो कि x के बराबर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर होगा या x+1 होगा या कुछ भी, एनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल होगा या कांस्टेंट जो भी हो, बट x के बराबर नहीं। देन द पॉलिनोमियल px minus x divides the polynomial p of px minus x। ठीक है। तो क्या हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, देखिए समझिए इसको अच्छे से। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि px एक पॉलिनोमियल है which is not equal to x. So on that basis you have to show this polynomial should divide। अच्छा, why we need px not equal to x? देखो, आप किसी भी डिवाइड जब करते हो ए डिवाइड्स बी, तो ए शुड बी नॉन जीरो, राइट है। जिससे आप डिवाइड करो वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। इसीलिए पी एक्स माइनस एक्स अगर पी एक्स एक्स के बराबर होगा जीरो हो जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो से आप नहीं डिवाइड करते हो, राइट है। जब डिवीजन का बात होता है तो कुछ रूल्स होते हैं, राइट है। कुछ नियम होते हैं, है ना। जैसे हम लोग भी जहाँ रहते हैं एक नियम है, तो ऐसे ही यहाँ भी मैथमेटिक्स में नियम है कि जीरो से आप नहीं डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो दैट्स व्हाई वी नीड पी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। सो अब ये सही है कि नहीं है ये आपको बताना है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ओके। ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन है। और जैसे मैंने बोला, ये टी एफ आर 26 का क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करोगे, क्या थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है। सो ओके, वेल प्रूव। क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं जिसे मैं रिकॉल करूंगा, तो चीजें ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगी। सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोज बेसिक फैक्ट्स। ओके। सो अगर ई और बी, आप कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर देते हो, या किसी भी रिंग से एलिमेंट आप देते हो, या किसी फील्ड से एलिमेंट देते हो, कहीं से भी देते हो, ठीक है। चलो हम रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखते हैं। तो ए का पावर के माइनस बी का पावर के, यू नो दैट ए माइनस बी एंड देन समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ओके। एंड नंबर टू, if a b c are some numbers, right, and suppose a divides a plus b, suppose a divides b, a divides c, तो a divides b plus c, a divides b minus c and all that। ठीक है। assuming a is not equal to zero, या पॉलिनोमियल किसी भी रिंग में, c is not important, any ring you are working। ठीक है। रिंग में भी ये सारी चीज हम लोग कर रहे हैं। ओके। नाउ सो विद दिस इंफॉर्मेशन कीजिए। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमें बस दिया गया है कि एक पॉलिनोमियल है ऑफ सम डिग्री, कांस्टेंट भी हो सकता है, जो भी हो, नॉट एन इशू, बट ये एक्स के बराबर नहीं, दैट्स गिवन। ठीक है। ऑन दिस बेसिस हमें प्रूफ करना है कि दिस पॉलिनोमियल should divide p of px minus x। okay, so for this look at this p of px minus x। इसको अगर हमें px minus x से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा जाओगे, p of px से जगह आप वैल्यू पुट करोगे, क्या आएगा। सो तो यहाँ पे जाएंगे तो सिंपली ये ए के, राइट है, एक्स जगह पे पी एक्स पुट कीजिए, तो ये पी एक्स का पावर किया जाएगा, राइट है।
के फ्रॉम जीरो टू एन माइनस एक्स, ये आया पी ऑफ पी एक्स माइनस एक्स। अब देखिए यहां से कुछ नहीं बता सकते कि पी एक्स माइनस एक्स को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। वी नीड समथिंग मोर, कुछ होता है यहाँ एक्स का पावर के वगैरह होता, या कुछ ऐसा समीशन में रहता कुछ टाइप का, तब हम पी एक्स माइनस एक्स कॉमन कर पाते। वो है नहीं यहाँ पर। तो कुछ दिमाग दौड़ाना होगा, राइट है, क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग जो भी भगवान ने दी है, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि, वो हमें यूज करना होगा यहाँ पर, राइट। चलिए, तो यही पे क्रक्स ऑफ मैटर है, ठीक है। तो इसको जो आपने लिखा के फ्रॉम जीरो टू दिस ए के पी ऑफ एक्स का पावर के, ये है। अब क्या कीजिए, यही चीज आप ऐड कीजिए पॉलिनोमियल वाला पार्ट, और यही चीज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भाई साहब 2 रुपए दिए, 2 रुपए ले लिए, कुछ नहीं हुआ, बात खत्म यहाँ पर, कहानी खत्म है। ओके, ठीक है यहाँ तक, राइट है। अब चलिए इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो एक्चुअली हमने इसको लिखा क्या, आई ई, इसको अगर हम लोग गौर से देखें, सो पी ऑफ पी एक्स माइनस एक्स जो था, एक्चुअली हमने पॉलिनोमियल पी एक्स सब्ट्रैक्ट किया, और फिर पॉलिनोमियल हमने ऐड करा, राइट है। ओके, और अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये ए के पी एक्स का पावर के, और यहाँ से ए के से एक्स का पावर के, वो ए के कॉमन कर लेते हैं, राइट है, के फ्रॉम जीरो टू एन, इसको एज इट इज रखते हैं ना। अब ये ए के माइनस बी के वो आप लगाएं, दिस आर ऑल कॉम्पिटिटिव सो नॉट एन इशू, सो पी एक्स माइनस एक्स एंड समथिंग will come, let's call it gqx, okay, not interested finding the calculation, ठीक है, वो जो अदर फैक्टर्स आ रहा था, लेट्स कॉल इट gqx। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये ये जो यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन है, ये पी एक्स माइनस एक्स से डिविजिबल है, राइट है। ओके, ये एक्सप्रेशन भी पी एक्स माइनस एक्स से डिविजिबल है। तो पी एक्स इसको डिवाइड कर रहा है, पी एक्स माइनस एक्स, तो पी एक्स इसके सम को भी डिवाइड करेगा, पी एक्स इसको डिवाइड करेगा, सो एट द एंड पी एक्स माइनस एक्स डिवाइड्स पी ऑफ पी एक्स माइनस एक्स, राइट है, दैट्स अ कंप्लीट। समझ गए। ये जो क्वांटिटी है, ये जो आपको क्वांटिटी यहाँ दिख रहा है बदमाश सा, ये क्वांटिटी जो है, ये पी एक्स माइनस एक्स से डिविजिबल है। तो ए अगर, जैसे हमने बताया, ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है, सी को डिवाइड करते हैं, डिवाइड्स बी प्लस सी, सो पी एक्स माइनस एल डिवाइड दिस समेशन, पी एक्स माइनस एक्स ऑल्सो डिवाइड दिस सम itself, so px divide their sum, and this expression is nothing but this, so px divide this, that's a proof। तो दैट्स हाउ वी शुड अप्रोच। कितना आसान है, आसान तब जब चीजों को थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट कर पाए, चीजों को थोड़ा सा देख पाए उस स्थिति में, राइट है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को करना है। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा देख के प्रॉब्लम में आ जाते हैं, नहीं बन पाता है, तो होपलेस नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे क्या है, नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, राइट है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे हमने प्रूव किया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को और सीखना है, मजे से सीखना है, खुशी से सीखना है, ताकि आने वाला टीएफआर का एग्जाम आपका अच्छा जाए। 2027 या 2028 वो टीएफआर देना चाहते हैं, बहुत सिंसियरली देना चाहते हैं, मजे से देना चाहते हैं। तो उसके लिए 2 तारीख से यहाँ बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे। और जहां तक रिजल्ट का बात रहा, इस बार टीएफआर में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद से ठीक ठाक रिजल्ट हुआ है। टीएफआर कैम में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में टीएफआर मुंबई में भी हुआ है। होपफुली जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा अगले साल। तो मेहनत करें, सही दिशा में मेहनत करें, मेहनत तो सब बच्चे करते हैं, दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू आर डायरेक्शन लेस या स्टिल यू आर फिगरिंग आउट कि क्या मुझे और करना चाहिए, किस दिशा में क्या करना चाहिए, क्या एफर्ट डालना चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर noble forum05@gmail.com। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।